अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। आपके साथ हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो मैं बता देता हूँ कि वीडियो है पाकिस्तान से जॉर्जिया आने का सफ़र। हमने पाकिस्तान से जॉर्जिया कैसे आए, एकदम कैसे हुआ ये चीज़। जो मेरा एक्टिव सब्सक्राइबर्स है उन लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा सब कुछ। मैं शॉर्ट्स रेगुलर बेस पे डालता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि एकदम कैसे हुआ। आप लोगों को कुछ बताया नहीं मैंने। असल में मैंने अप्लाई किया था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में मैंने अप्लाई करके पासपोर्ट सब कुछ दे के मुझे कुछ इल्म नहीं था कि कब वीज़ा आएगा, कब मेरा एडमिशन होगा, कुछ भी। मैंने इंटरव्यू भी अक्टूबर में ही दिया था। उसके बाद मुझे आया कॉल मामू का 18 मार्च को, रमज़ान के टाइम 18 मार्च को मुझे मैसेज आया कि आपका वीज़ा लग गया है जॉर्जिया का। मैं खुद शौक था। मैंने बोला अच्छा, खुश भी था कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। और वीज़ा किस चीज़ का लग गया? मुझे स्टडी का वीज़ा लग गया और मुझे स्टडी के लिए पाकिस्तान से जॉर्जिया आना पड़ा। आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मैं अभी जॉर्जिया में बैठा हुआ हूँ। आपको मैं बताता चलूँ, 18 मार्च को मुझे कॉल आया कि आपका वीज़ा लग गया है आपका। मैंने मामू ने बोला टिकट भी कंफर्म हुई है, 23 मार्च को आपको जाना है। बीच में 3-4 दिन थे मेरे पास। तो मैं खुद कंफ्यूज था कि यार 3-4 दिन बंदा हफ्ता दे दे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले बंदे की। मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ना शॉपिंग ना कुछ भी नहीं। बस उसी टाइम तरावे हो रहे थे, शाम मतलब इफ्तारी के बाद तरावों के टाइम मुझे पता लगा कि मेरी फ़्लाइट है 23 को। उसी टाइम मैंने जाके अपने लिए कपड़े ले लिए, कपड़े दे दिए बनाने के लिए। फिर उसके बाद कल 19 और 20 तारीख़ को मैं निकल पड़ा अपनों से रुखसती लेने कि भाई मैं जा रहा हूँ। वो भी बोले थे कि ये कैसे हुआ। मैंने बोला बस मुझे खुद नहीं पता, एकदम वीज़ा आई, बस मैं अभी जा रहा हूँ। बस उसी टाइम उनको मिलके, कज़न को मिलके, फिर 20 तारीख को दोस्त आए मिलने। 21 तारीख को मैं निकल पड़ा। गए इस्लामाबाद। 21 तारीख को मेरे अबू भी आ रहे थे मलेशिया से, तो उनको भी मैं इस्लामाबाद पहुंचा। उनकी फ़्लाइट 4 बजे थी। 22 तारीख को 4 बजे सुबह की फ़्लाइट थी। उनको पिक किया 22 तारीख को। हमने फिर थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़े घूमे फिरे इस्लामाबाद में, थोड़ा ही टाइम था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद सहरी के बाद हम सुबह के नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फिर हम उठे 9-10 बजे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी सियालकोट से। हमें इस्लामाबाद से सियालकोट जाना था। तो हम फिर निकल पड़े सुबह 10 बजे। और 23 मार्च भी थी साथ। तो आपको पता है 23 मार्च को सारे रोड सब कुछ बंद होता है, यौम आज़ादी का दिन होता है। तो उसमें 23 मार्च को सारे रोड बंद थे। हम बस मुश्किल से निकल गए इस्लामाबाद से जीटी रोड तक। जीटी रोड हम निकल गए। जीटी रोड पे हम गए जा रहे थे फिर सियालकोट। सियालकोट पहुंच गए। तकरीबन 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटों में हम सियालकोट पहुंच गए। मेरा फ़्लाइट तब शाम के 5 बजे मेरा फ़्लाइट था। तो हम पहुंच गए 3 बजे तक। हम 10 बजे निकले थे, हम 3 बजे पहुंच गए। तो हमारा सफ़र बहुत टाइम लिया था, क्योंकि रास्ते भी बंद थे, रश भी थे, तो बहुत टाइम लिया।
उस हम पहुंच गए फिर इस सियालकोट एयरपोर्ट में। हमने सियालकोट से क्यों फ़्लाइट ली थी, क्योंकि हमें बताया गया था उधर आपका बैच है, आपके दोस्त के साथ जाएंगे। हम उधर पहुंचे तो मैं था और एक और दोस्त था, बस हम दोनों जॉर्जिया के लिए आ रहे थे। हम दोनों का सियालकोट से दुबई था, दुबई से फिर जॉर्जिया था। तो उससे मिला, हम दोनों फ़्लाइट सब कुछ बोर्डिंग करके इमिग्रेशन करके बस फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। फ़्लाइट में जाके क्योंकि हमारा रोज़ा भी था, तो फ़्लाइट में जाके फ़्लाइट उड़ी तो फ़्लाइट में ही हमारी इफ्तार हुई। तो फ़्लाइट वालों ने हमें खाना दे दिया, खजूर दे दिए, पानी दे दिया और साथ में बिरयानी दे दिया, चिकन बिरयानी खाने के लिए। तो बिरयानी खाने के बाद सब कुछ खाने के बाद हमें उन्होंने चाय भी दे दिया। रात के 9 बजे हम दुबई में लैंड हुए 9 बजे। तो अभी हमारी दुबई में 16 घंटे स्टे था, मेरा और उसका 16 घंटे स्टे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो हम जैसे दुबई में लैंड हुए, सबसे पहले हम दोनों ने इफ्तारी तो हमने जहाज़ में की थी हल्का फुल्का, लेकिन हमने बोला अभी तो खाना खाए, वही भूख लगी है, तो हमने उधर KFC खाया, ठीक है। उसके बाद हम एयरपोर्ट घूमे, सारा जो भी था एयरपोर्ट में हमने सारा देख लिया। फिर तकरीबन शहरी तक हम घूम रहे थे एयरपोर्ट में, इधर जाओ उधर जाओ, सारा एयरपोर्ट हमने देख लिया। उसके बाद शहरी हमने मैकडोनल्ड्स खा के कर लिया। फिर हमने रोज़ा रख लिया। फिर एयरपोर्ट में ही टाइम गुजारने के लिए, नींद तो आ ही नहीं रही थी, और बस उस एयरपोर्ट में ही टाइम गुजारने के लिए हमने PUBG खेला अपने कज़न्स के साथ मिल के, मतलब ऑनलाइन हुए थे सब। PUBG खेला बहुत, मतलब नींद तो वो तो सो रहा था मेरा दोस्त, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, जाग रहा था। फिर मुश्किल से 1 घंटा मैं सो गया। 1 घंटा सोने के बाद मैं 7 बजे सुबह उठा, लेकिन हमारा फ़्लाइट था 12 बजे, बहुत टाइम था शहर के 12 बजे मतलब। तो फिर हमने कोशिश किया इधर जाओ उधर जाओ, कुछ समझ नहीं आता। फिर हम लेट गए, फ़ोन यूज़ करे, फ़ोन में चार्ज ख़त्म हुए, फिर से चार्ज किए। फिर फाइनली हमारा टाइम आया 12 बजे कि बस फ़्लाइट आ रही है और तैयार हो जाओ। हमने बस जल्दी जल्दी बोर्डिंग दे के फ़्लाइट के लिए बस में बैठ के निकल गए। तकरीबन 12:30 फ़्लाइट निकल गई और जॉर्जिया 4 बजे पहुंच गई। तो जॉर्जिया 4 बजे पहुंच के हमने हमारे लिए कोई आया हुआ भी था कि हमें पिक करने के लिए, ठीक है। तो हम इतना रश था ना एयरपोर्ट में कि हमारा टाइम, इमिग्रेशन का टाइम बहुत टाइम बाद आया, बहुत टाइम बाद। तकरीबन 4 बजे हम पहुंचे थे, तो 6-7 बजे हम एयरपोर्ट से निकले शाम के उस टाइम। और इधर हमें पता नहीं था कि इधर रोज़े का टाइम बहुत लंबा होता है। इधर 7:30 बजे 8 बजे इफ्तार होती थी। तो उस टाइम हाँ ये भी थी कि मेरे जो बैग थे वो सारे दुबई में रह गए थे। मैं घंटा उसका भी वेट कर रहा था, मेरा बैग सब कुछ दुबई में रह गए थे। फिर मैंने कंप्लेन किया तो उन लोगों ने 2-3 दिन बाद मुझे मिल गए। तो जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए तो उस टाइम वो हमारे सामने कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया। हमें बहुत टेंशन थी क्योंकि जॉर्जिया का वीज़ा पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, हमने ईरान से लगा के फिर हम आए थे। तो हमें भी टेंशन था, बस दुआएं कर रहे थे। अल्लाह के करम से, अम्मी अब्बू की दुआओं से हम फिर निकल पड़े एयरपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उस टाइम बैग भी नहीं मिला। फिर हम गए उधर, जो बंदा हमें लेने के लिए आया था उनका हॉस्टल था, उसमें 2 दिन में रहा, बैग का इंतज़ार किया। फिर मेरा बैग आया, उसमें हमने सहरी किया उस टाइम। और सहरी मतलब अपना चाय बनाया, अपना सब कुछ, इफ्तार भी खुद करते थे, मज़े के सीन थे। फिर हमने तिबलिसी थोड़ा घूम लिया, ठीक है, तिबलिसी में इधर उधर गए। उसके बाद मैं तिबलिसी से कोतेसी आया। कोतेसी बाई मतलब जो लोकल बसेस टाइप होते हैं ना, उसमें आया मैं। तो उसमें मैं आया इधर अपना हॉस्टल वगैरह देख लिया, इधर ही अपसेट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियो है मेरी जर्नी का, जो मैं पाकिस्तान से जॉर्जिया आया। तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था। अभी आगे और भी मज़े के वीडियोस आएंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे। ये वीडियो भी आएगी कि एडमिशन कैसे करना है, एडमिशन अप्लाई कैसे करनी है, वीज़ा कैसे लगाना है, इधर आना कैसे है, सब कुछ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आगे आएगी। और मैं आपको इंशाल्लाह अभी अपने यूनिवर्सिटी के विज़िट्स भी कराऊंगा, इधर के लोकल्स जो शॉप्स है, जो बाज़ार है, और जो मतलब नेचर ब्यूटी है, जो भी है, मैं सब कुछ इंशाल्लाह व्लॉग्स में आपके सामने, ये व्लॉग्स में वीडियोस में आएंगी इंशाल्लाह। तो बस यही थी मेरी कहानी, और उम्मीद करता हूँ सब लोग को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।